दोस्तों मैं संदीप आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल स्टडी अखाड़े पे। दोस्तों आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जीके एंड जीएस का क्वेश्चन देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम 22 जनवरी को हुआ था। सारा शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और देखेंगे कि जीके और जीएस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, साइंस से भी क्वेश्चन आया हुआ है। पहले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था ये देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। और एक क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें 3-4 देश का ऑप्शन में दिया गया था क्वेश्चन में, तो इसका आंसर होगा भारत नहीं है। अब देखेंगे कि कौन कौन सा देश अस्थायी सदस्य वाला देश है। तो रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और चाइना है। अमेरिका है और चाइना है। 5 देश है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और चाइना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़े सैनिकों की याद में कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो बनाया गया था न्यू चैपल इंडियन मेमोरियल। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो कब से कब तक चला था, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1914 से 1919 तक चला था। 5 साल चला था, 1914 से 1919 तक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ किन लोगों का पवित्र ग्रंथ है? आदि ग्रंथ किन लोगों का पवित्र ग्रंथ है? सिख धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है सिख धर्म। अगर आपसे पूछे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अब पूछेगा कि कब की गई थी, तो ये की गई थी 1921 ईस्वी में की गई थी। 1921 ईस्वी में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बच्चों को टीकाकरण से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कुल्हे की जोड़ में जुड़ी होती है, क्या जुड़ी होती है? कुल्हे की पेशी और मांसपेशियाँ। अब देखिए एक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन है, क्या है? HTML लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो HTML लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। अगर आपसे पूछेगा कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, तो इंटरनेट का आविष्कार कौन किया था? इंटरनेट का आविष्कार बॉब कान एंड
विंट कार्फ ने किया था, विंट कार्फ, बॉब कान एंड विंट कार्फ ने किया था इंटरनेट का आविष्कार। अब अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है कि हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में। इसको गुलाबी शहर भी बोलते हैं। अब इससे उत्सव से देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन और। अगर पूछे आपसे कि बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया था, बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया था, तो ये मनाया गया था मेघालय में मनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया, काला घोड़ा महोत्सव, तो ये कहाँ मनाया गया था, मुंबई में। एक और देख लेते हैं। अगर पूछे आपसे कि हॉर्निवल फेस्टिवल ये 2 जगह मनाया जाता है, नागालैंड में और ये 2 जगह मनाया गया था। 2019 में नागालैंड में मनाया गया था, नागालैंड में, और 2020 में मनाया गया था त्रिपुरा में मनाया गया था 2020 में। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जंतर मंतर कहाँ है। तो जंतर मंतर कहाँ है, दिल्ली में। जंतर मंतर कहाँ है, दिल्ली में। क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है। तो ये है निश्चित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा की उपस्थिति की स्वतंत्रता से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है। तो भारत की पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो ये हो जाएगा रसिया, रूस से लिया गया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है कि देशबंधु किसे कहा जाता है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देशबंधु किसे कहा जाता है, चित्तरंजन दास को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने 2019 में कहाँ से 40वें सैटेलाइट GSAT-31 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच गुआना। अगर आपसे पूछेगा कि इसरो का चेयरमैन कौन है, तो इसरो का चेयरमैन कौन है, डॉक्टर के सिवन। अगर आपसे पूछा जाए कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, इसरो का हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि DRDO का चेयरमैन कौन है, DRDO का चेयरमैन, तो DRDO का चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी है। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ होगा, DRDO का हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली में है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या पूछा था सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि पोंगल त्यौहार के चौथे दिन को क्या कहा जाता है। तो पोंगल त्यौहार के चौथे दिन को क्या कहा जाता है, कन्या पोंगल या कम्बू पोंगल। अगर आपसे पूछेगा कि पोंगल त्यौहार कहाँ में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। और यहाँ एक और मनाया जाता है पर्व जो कि काफ़ी फेमस है, जलीकट्टू। ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो ये है 182। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि रेलवे कस्टमर केयर क्या है, रेलवे का कस्टमर केयर क्या है, नंबर क्या है रेलवे का कस्टमर केयर नंबर, वह है 139। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर पूछे आपसे कि रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल है रेलवे मिनिस्टर। अगर आपसे पूछे कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष है VK यादव। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, VK यादव। रेलवे ने हाल फिलहाल में एक ऐप लॉन्च किया था, सहयात्री ऐप। इस ऐप में क्या था, इस ऐप में था कि रेलवे में होने वाली परेशानियों के बारे में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो रहा है रेलवे से रिलेटेड, तो आप इस ऐप पे अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, जिसका नाम क्या है, सहयात्री ऐप। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से निकलने वाले प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो सूर्य से निकलने वाले प्रकाश का रंग सफ़ेद होता है। अगर आपसे पूछेगा कि सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो वो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, 70%। उसके बाद कौन है, हीलियम। हीलियम जो है 28%। और 2% जो बच गया, 2% में ऑक्सीजन आ गया, 2% में ऑक्सीजन और अन्य गैस, ऑक्सीजन और अन्य गैस। अब देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 10वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी, कांग्रेस की थीम क्या थी, तो इसका थीम था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, खेल से रिलेटेड है। बोल रहा है कि 2018-19 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पॉली उमिरगर पुरस्कार जीता, तो ये कौन जीता था, जसप्रीत बुमराह जीता था। ये कौन जीता था, जसप्रीत बुमराह। अगर आपसे पूछे कि सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मतलब किसको दिया गया है, तो ये हो जाएगा बेन स्टोक्स को दिया गया है। ये है कहाँ, इंग्लैंड का प्लेयर है। अगर आपसे पूछेगा कि टेस्ट क्रिकेट में किसको दिया गया है, तो टेस्ट क्रिकेट में दिया गया है पैट कमिंस को। ये है ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी, ये है ऑस्ट्रेलिया का। अगर पूछेगा कि ओडीआई में किसको दिया गया है, तो ओडीआई में दिया गया है रोहित शर्मा को। ओडीआई में दिया गया है रोहित शर्मा को। अब T20 में अगर पूछेगा कि T20 में किसको दिया गया है, T20 में, तो T20 में दिया गया है दीपक चहर को। ओडीआई में रोहित शर्मा, T20 में दीपक चहर और टेस्ट में दिया गया है पैट कमिंस को दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपको कि BCCI का अध्यक्ष कौन है, तो ये है सौरभ गांगुली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी हिमालय किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो पूर्वी हिमालय जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अब पूछेगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है आपको अरुणाचल प्रदेश में है। और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब मान्यता दी गई, तो इसको 1999 में दिया गया। इसको कब दिया गया, 1999 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर शर्मा ने हाल ही में ग्लोबल चाइल्ड प्रोड्यूसिंग अवार्ड जीता, वह किस खेल से संबंधित था, तो ईश्वर शर्मा जो थे योग से
योग खेल से संबंधित थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश द्वारा निर्मित है। किस राजवंश द्वारा निर्मित है? ये है आपको पल्लव वंश से नरसिंह देव वर्मन प्रथम। यह है पल्लव वंश से नरसिंह देव वर्मन प्रथम। अब देखिए, अब आपसे पूछ सकता है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि शोर मंदिर कौन बनवाया था। तो शोर मंदिर भी पल्लव वंश के शासक बनवाया था। शोर मंदिर पल्लव वंश के शासक बनवाया था, के शासकों द्वारा बनाया गया था। अब ये पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कि महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो धनु यात्रा उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में, और देखिए उड़ीसा में कौन कौन महोत्सव मनाया जाता है ये बताते हैं। अब देखिए उड़ीसा में मनाया जाता है बाली उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई और बहुदा यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है।